नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहते हैं जो कि आप लोगों को लेकर बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग इस पत्र को देखिए, इस पत्र को देखिए और इसमें ज्ञापांक भी लिखा हुआ है। इस पत्र को आप लोग देखिए। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महिला कर्मचारियों को जो उनका हक है उसको जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार था। आपको बताते चले कि जब बीजेपी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं महिला कर्मचारियों को लेकर के हमारी सरकार काम करती है। सरकार इस तरह की बात जब कही तो हमने उनसे पूछा कि आपकी सरकार काम तो कर रही है, लेकिन महिला कर्मचारी जो लगातार कोरोना के समय में देश का बचाव किया, अगर महिला कर्मचारी के साथ साथ जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे, अगर वो सहायता नहीं करते, वो अपने पैर को आगे नहीं लाते, तो कहीं ना कहीं देश इतना पिछड़ जाता जिसका कोई जवाब नहीं है। सरकार इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। महिला कर्मचारियों की बलिदान को सरकार भूल नहीं सकती है, क्योंकि जब कोरोना के समय में महिला मरीजों के संपर्क में कोई नहीं जाता था, उस समय महिला कर्मचारी खड़ी थी, उस समय स्वास्थ्य कर्मी खड़ी थी। आज स्वास्थ्य कर्मी के साथ ऐसा क्यों सरकार कर रही है, जो अपने घर को छोड़ करके वो सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार आंख मूंद करके सोच रही है। सरकार बोली कि सरकार जो बीजेपी है वो बोल रही है कि हम आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है, साथ ही हम तमाम वो फैसिलिटी देंगे जो उनको जरूरत है। हम उनको उचित मानदेय के रूप में 18,000 रुपया भी देंगे, लेकिन उसके पहले जो है हमें इस बजट में हमने जैसा ही उनको दिया है, क्या कहते हैं, आप लोगों को जो सरकार दी है आयुष्मान कार्ड, तो हमने कहा आयुष्मान कार्ड तो सभी के लिए लागू हुआ है। आयुष्मान कार्ड तो आप सबको दे रहे हैं, जिसके जो आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका नहीं है उसको भी आप दे रहे हैं, जिसके भी पास राशन कार्ड है उन सभी को सरकार आयुष्मान कार्ड दे रही है। तो फिर आप महिला कर्मचारियों के लिए स्पेशली कहां ये चीज कर रहे हैं? तो इसीलिए जब उनसे हमने पूछा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एकदम स्पष्ट रूप से दिया गया है कि महिला कर्मचारियों के पद संवैधानिक होने से, आप लोगों के पद संवैधानिक उसी दिन हो गए थे जिस दिन आप लोगों ने अपने अहम भूमिकाओं को निभाया था, आप लोगों ने देश को बचाया था, आप लोगों ने देश के जीडीपी को बचाया था। उस समय आप लोग के पद संवैधानिक हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप तमाम महिला कर्मचारी संवैधानिक पद में आने से आप लोगों के मानदेय के साथ साथ आप लोगों के स्थायीकरण का रास्ता भी खुल जाता है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, जो आप लोगों की मांग है, आप लोगों की मांग है 18 सूत्री मांग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्टकट में आप लोगों के जो मांगों को बताया है, जैसे कि आप लोग उचित वेतन के तौर पर 26,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने आप लोगों के हितों में 18,000 रुपये की जो है बात कही है और 18,000 रुपया भी का रास्ता भी खोल दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित ग्रेचुइटी का लाभ आप लोगों को मिले, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना रास्ता साफ कर दिया था। और आप लोगों का स्थायी का रास्ता इसीलिए साफ हो गया है क्योंकि आप लोगों को संवैधानिक पद में घोषणा कर दी गई है। तो आप लोगों को सरकार वो तमाम फैसिलिटी लेकर के दे जो आप लोगों की जरूरत है। सरकार अपने आप को बचा नहीं सकती है, सरकार आयुष्मान कार्ड का धौंस देती है। महिला कर्मचारियों का साफ कहना है कि मुझे आयुष्मान कार्ड का जुमला नहीं चाहिए, मुझे मेरे हक का चाहिए और मुझे मानदेय कम से कम 18,000 रुपये, 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अगर न्यायालय ने इस बात को मानी है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस बात को माना है, अगर भारत निर्वाचन ने इस बात को माना है, तो हमें बस 18,000 रुपये प्रति माह, जबकि वो भी काफी नहीं है अभी के समय में। अभी के समय में 18,000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन महिला कर्मचारी इसीलिए इस बात को मान ली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का ये बात है और न्यायालय के बातों को कोई नहीं काट सकता है। तो इसीलिए जो है महिला कर्मचारियों के हितों में लगातार राष्ट्रपति महोदया भी सक्रिय होती हुई दिख रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता, उनके जो भी अगल बगल के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार इस मंशा पे काम कर रही है और सरकार की मंशा है कि महिला कर्मचारियों को वो तमाम फैसिलिटी लेकर के दे। लेकिन समय से होगा, समय कब आएगा? जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब। इसी बात को लेकर के लगातार हम उस पर क्या कहते हैं, जो प्रवक्ता हमारे साथ थे उनसे हमने बहस किया कि आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद दिया जाएगा, चुनाव के बाद अगर सरकार पलटी मार जाती है तो फिर क्या करेगी महिला कर्मचारी? फिर तो उनके साथ तो कोई खड़ा नहीं रहा। तो इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि जो पत्र निकला है और पत्र के हिसाब से साफ लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बातों को काटना किसी के पावर में नहीं है। इसीलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों के हितों में जो कमेटी ने
माना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आप लोगों के हितों में कहा है, वो आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की ये हक है और आप लोगों की हक दिलाने को लेकर वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोगों के साथ खड़ा है। साथ ही आपको बताते चले, जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को सुनिश्चित वेतन के रूप में 18,000 रुपये की राशि सरकार कह रही है कि अभी आचार संहिता लग गया है, जो काम हो रहा था उस काम में थोड़ी सी रफ्तार में गति जो है कम हो गई है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को लेकर के जो विभागीय स्तर से काम हो रही है वो अभी चुनावी ड्यूटी में लगने जा रही है, उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फाइलों पर काम कौन करेगा, और महिला कर्मचारियों की तादाद जो है, पूरे भारत में महिला कर्मचारियों की जो संख्या है वो है 37 लाख से 40 लाख के करीब, जिसमें 12 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, 28 लाख के करीब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो आशा फैसिलिटेटर हैं, वैक्सीन कुरियर हैं, ममता दीदी है, जीविका दीदी है। तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी रसोइया और एमडीएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी को लेकर के सरकार का जो ये एजेंडा है, क्योंकि महिला कर्मचारी की बात सरकार हमेशा करती है, पीएम नरेंद्र मोदी हर एक मंच से वो महिला को सशक्त बनाने को लेकर के कह रहे हैं, और महिला इस तरह से सशक्त नहीं बनेगी जो अपने घर को छोड़कर, अपने ड्यूटी को छोड़ करके और सड़क पर उतर के अपनी मांग को मांग रही है। तो इस बात से लेकर के जो है लगातार सरकार महकमे में तेजी आ गई है। और आपको बताते चले कि जैसा कि प्रवक्ता साहब ने कहा था कि आप लोगों को चुनाव के बाद जो है सभी प्रकार के तोहफा मिलेंगे, क्योंकि सरकार आप लोगों के हितों में काम कर रही है। साथ ही हमने आपको बता दे कि आचार संहिता लगने के बाद आप लोगों के कामों में कोई भी फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के पीरियड में अगर कोई भी चीज होता है तो उसका मान्य नहीं होता है, और जो सरकार की नई गठन होती है वो उसे खत्म भी कर सकता है। इसीलिए आप लोगों के हितों में देर से हो रही है, लेकिन दुरुस्त काम हो रही है। जो कोई भी सरकार बाद में आएगी, आप लोगों के हितों में जो है कोई कुछ नहीं कर सकेगी। आप लोगों का जो एक लॉ बन जाएगा और उस लॉ के तहत आप लोगों को सभी प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी, वो चाहे उचित वेतन के रूप में हो, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम हो, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, सप्ताह में छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, ईपीएफओ हो, ईएसआई हो, अनुकंपा हो, सहित ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट आप लोगों को मिलेगा। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उस फैसले पर खरा उतरना ही पड़ेगा पीएम नरेंद्र मोदी साहब को। अब देखना होगा कि नई सरकार के साथ वो नई बजट में क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि महिला कर्मचारी जो मांग कर रही है उचित मांग है, इस बात को सब मान लिया है। साथ ही आप लोगों के वेतन में कम से कम डीए का लाभ दे। डीए के लाभ देने से आप लोगों को हर साल सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, जिसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला कर्मचारियों को मानदेय नहीं वेतन देने की व्यवस्था की जाए, जिससे हर साल जो वो धरना प्रदर्शन करती है 12 महीने में आप लोग 3 से 4 महीना सिर्फ आंदोलन करने में बिता देते हैं। इसीलिए क्योंकि आप लोगों की अपनी हक की नहीं मिल रही है, और उसी हक को दिलाने को लेकर के वर्ल्ड रिपोर्ट जिस माध्यम में काम कर रहा है, जिस स्थिति में काम कर रहा है, आप तमाम महिला कर्मचारियों की आवाज़ को लगातार उठाते रहे हैं, और आप तमाम महिला कर्मचारियों की बात मानी जाएगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ। फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।